और अब करेंगे शुरुआत ग्राउंड जीरो से लाइव की। आज इसमें बात होगी बारिश में सामने आए विकास के तमाम दावों की सच्चाई, या ये कहें कि बारिश ने धो धो कर विकास के दावों का दम निकाल दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश में सड़क बह रही है, कहीं सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कुछ समझ नहीं आता, सब गड़बड़ झाला है। कहीं सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के चलते कुछ दिनों में सड़क जर्जर हो गई। सड़कों की हालत ऐसी, इन पर चलना मानो मौत का स्टंट करना। ऐसा ही कुछ बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला हाईवे बदहाली की जीती जागती मिसाल है। बुरहानपुर से लोनी गांव तक महज 8 किलोमीटर के इस हाईवे पर करीब 800 गड्ढे हैं। 8 किलोमीटर 800 गड्ढे, पर किलोमीटर 100 गड्ढा। जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है। सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल। जो फर्क कर जाता है वो निकल जाता है, और जो फर्क नहीं कर पाता कई बार वो एकदम निकल जाता है। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके चलते हाईवे को अब लोग किलर हाईवे के नाम से बुलाने लगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इन दिनों सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। शासन प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है, वही आम जनता परेशान है। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर की उस सड़क पर जो 3 राज्यों को जोड़ती है। इसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को ये सड़क जोड़ती है। मध्य प्रदेश से लोनी तक का हिस्सा जो 8 किलोमीटर की सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, और इस सड़क से जो है वो वाहन चालक बड़े ही परेशानियों के बीच गुजरते हैं। लड़खड़ाते हुए वाहनों का सफ़र होता है। ये सड़क इन 3 राज्यों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन सड़क पर इतने गड्ढे हो चुके हैं कि अब लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटने लगी है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने कई बार इस सड़क को लेकर आंदोलन किए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई नतीजा नहीं निकला। जी भैया, किस तरह से परेशानियां होती है इस सड़क से? देखिए भैया, ये सड़क लगभग 15 वर्षों बाद संघर्ष करने के बाद 2 महीने पहले 2 करोड़ का टेंडर इसके पेचवर्क का हुआ था, और 2 महीने बाद जैसा पहले था वैसी सड़क उससे बदतर हो गई, और 70 लाख रुपए इस रोड के काम के निकल गए, और सड़क की हालत बद से बदतर हो गई। शर्म आनी चाहिए जवाबदारों को और अधिकारियों को कि ऐसा घटिया काम कर रहे हैं, और जनता के पैसों की ऐसी की वैसी सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा और नेताओं द्वारा की जा रही है। बड़ा दुख होता है कि बातें बड़ी बड़ी होती है और ज़मीन पर काम देखने को नहीं मिलता है। सड़क की हालत, जनता ने आंदोलन किए, झंडूबाम आंदोलन किया, गुलाब आंदोलन किया, सरकार को जगाने का काम किया, और पेचवर्क हुआ। हमने दिल भर के नेताओं को, अधिकारियों को साधुवाद दिया, पर ऐसा घटिया काम जो अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है और पूरे गड्ढे ही गड्ढे और फिसलन वाली सड़क हो गई है। रोज़ लोग गिर रहे हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है, रोज़ हाथ पैर जुड़ रहे। 70 लाख रुपए खर्चा हो गए और 70 दिन भी सड़क चल नहीं पाई। शर्म का विषय है। आपको जागना पड़ेगा, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से काम होने वाला नहीं है। अच्छा, 3 राज्यों को ये सड़क जोड़ती है, कितनी लंबी है, और इस सड़क पर आज तक कितने हादसे हो चुके हैं? भैया देखो, ये नेशनल हाईवे है, बुरहानपुर अंकलेश्वर के नाम से जाना जाता है, और हादसे किस दिन नहीं हुए ये पूछिए आप। हादसे रोज हो रहे, 10 बार हो रहे, लोग गिर रहे, डॉक्टरों का भला हो रहा है, हॉस्पिटल अच्छे ताकत से चल रहे हैं, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, खेती किसानी से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है। किस तरह से हिचकोले खाते हुए यहाँ से वाहन जाते हैं, जो लोडिंग वाहन है वो किस तरह से चलते हैं? वाहन तो चल ही नहीं पाते ना, सब तिरछे तारछे होते हुए चलते हैं। तो कब कहाँ पे पलटी होएगा, क्या होएगा, किसी को पता नहीं है। कोई सुन नहीं लेता? शासन प्रशासन आंदोलन भी किया आप लोगों ने? नहीं ना, कुछ नहीं हो रहा है। रात में हमारे घर नज़दीक है ना, रात भर नींद नहीं आती, खड़ंग धड़ंग बजते रहता है। जी, शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं अब क्या है, उम्मीद तो है, बाकी कर नहीं पा रहे हैं ना कुछ भी। बिल्कुल, काफ़ी परेशानियों के बीच यहाँ से वाहन चालक गुजरते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हिचकोले खाते हुए जो वाहन है वो इस सड़क से गुजर रहे हैं। बारिश के समय सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो जाती है, पता नहीं चलता। पता लगाना मुश्किल होता है कि आखिरकार सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इन लोगों की कब सुनवाई लेगा और कब इस सड़क का कायाकल्प होगा और लोगों को बेहतर सड़क मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गणेश कुमार बाविस्कर। रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। 800 गड्ढे हैं रीढ़ की हड्डी में। ये तो ही सड़क निर्माण की बात, जहां भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। अब आपको रतलाम से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां